comment, share and subscribe to Maulana Uzair Shahidi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ये कुदरती वॉल्यूम है। आज 25वीं शब है और 21वीं शब को सूरत निसा का दर्स दिया गया था। इसमें बहुत सारे कवानीन थे, मिरास के मुतालिक, ग़ुलामों के मुतालिक, बांधने के मुतालिक, हर चीज़ के कवानीन थे जो बगैर प्रैक्टिकल से के उसको समझाना बहुत मुश्किल है। उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए इंसान को बाकायदा वक्त निकाल कर उसको समझना चाहिए या किसी को के पास बैठ कर को समझने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन उसके बाद 23वीं शब को जो है सूरह लुक़मान का दर्स शुरू किया गया। सूरह लुक़मान ये हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की कुछ नसीहतें जिनको कुरान ने ज़िक्र किया है खूबी के तौर पर। इस्लाम की ये खुसूसियत ये रही है कि जो चीज़ अच्छी होती है उसको ले लिया जाता है। इस्लाम में जो अच्छी होती है उसको कबूल कर लिया जाता है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम पहली बात तो ये कोई नबी नहीं थे, उनको अलैहिस्सलाम इसलिए कहा जाता है कि दुआ के तौर पर अल्लाह ताला की उन पर क्या सलामती हो। आम तौर पर लोगों ने रिवाज रखा कि अलैहिस्सलाम से अम्बिया अलैहिस्सलाम के किया जाएगा, जब नबी उन्हीं को कहा जाएगा। इनको अलैहिस्सलाम इसलिए कहा जाता है कि इनको दुआई के तौर पर कहा जाता है अलैहिस्सलाम, उन पर अल्लाह की सलामती हो। तो इस पर लुक़मान अलैहिस्सलाम की बहुत सारी जो है नसीहतें अपने बेटे को बताया गया। उसी के नहज में अल्लाह ताला ने भी कुछ ऐसी बातें पेश कर दी जो इंसान जिस पर इस पर अमल करना उसके ऊपर क्या है फ़र्ज हो जाता है। अमल करना इसमें ईमान की बात है, आखिरत की बात है, ग़ैब पर ईमान की बात है और भी तज़किरे हैं। ये मक्की सूरत है। अब मक्की सूरतें जितनी होती हैं उसमें 3 चीज़ें ख़ास होती हैं। एक ये कि ग़ैब की बातें उसमें होती हैं, दूसरा ये कि रिसालत की बात होती है, तीसरा ये कि हक़ और बातिल के बीच में दरार होती है। मक्की सूरतों में जितनी मक्की सूरतें होती हैं, फिर उसके बाद जितनी मदनी सूरतें होती हैं उसमें क़वानीन होते हैं, उसूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं, हर चीज़ होते हैं। सूरह निसा मदनी सूरह है, मदनी सूरह मदीना में नाज़िल हुई है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती ये सूरत निसा जो थी ये हमारी पूरी ज़िंदगी में नाज़िल हुई है, ये हमारे सामने नाज़िल हुई है, मदीनी सूरह। इसमें मिरास के मुताबिक जब इस्लाम फैलने लगा, जब इस्लाम पहले फैला नहीं था मक्की दौर में, तो इस्लाम की दावत देने के लिए अल्लाह ताला ने उसी के नहज पर आयतें उतारना शुरू करी कि लोगों को इसी आयतों के ज़रिए क्या करो, इस्लाम में दावत दो। लेकिन जब इस्लाम फैलने लगा, धीरे धीरे लोग आते गए, दीन में पढ़ते चले गए, एक बड़ा काफ़िला तैयार हो गया, तो अब ज़रूरत बाकी थी कि इस्लाम के क़वानीन को नाफिज कर दिया जाए। जो अरब का जो माहौल था उन माहौल से काट करके लोगों को जाहिलियत के दौर से निकाल करके इस्लाम के क़वानीन उनको अता किए जाएँ, जिसके नतीजे में सूरह निसा है और भी दीगर सूरतें जो मदनी सूरतें उसमें क़वानीन नाफिज किए गए। और क़वानीन में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक़ को सबसे ज़्यादा सामने रखा है। अरब का ये दस्तूर था कि अरब अपनी औरतों को, अरब में जायदाद का हकदार वही होता था जिसको तलवार चलानी आती थी। उनका ये मानना था अरब के में दौर जहालत में कि तलवार की जिसको मतलब तिजारत करना आता हो, तलवार चलानी आती हो, वही अपने बाप दादा की जायदाद का हकदार बनेगा। अगर मिसाल के तौर पर किसी खानदान में से लड़की हो या सिर्फ बच्चे हो उमर गया तो उसकी जायदाद हड़प ली जाती थी। लेकिन कुरान के अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम किया कि नहीं, बेटों को भी हक दिया जाएगा जो नाबालिग हैं और बेटियों को हक दिया जाएगा चाहे उनको तलवार चलाना आती हो चाहे ना आती। ये इस्लाम की खुसूसियत, इस्लाम में हर एक के हुकूक़ को वाज़ेह कर दिया गया। बहरहाल आज का जो दर्स है, कल जो बात चल रही थी, कल इस्लाम के 3 उसूल के ऊपर बात चल रही थी। पहला उसूल क्या है? इक़ामतिस सलाह, नमाज को कायम करो, व इताइज़ ज़कात अदा करो, और क्या आखिरत पर ईमान रखो। ये 3 उसूल इस्लाम के हैं, इस्लाम के 3। उसके बाद नमाज कब फ़र्ज़ है, कब वाजिब है, कब नफिल है, कैसी होनी चाहिए, क्या शायद बात की बातें। ज़कात की नीयत कर लो,
और उसके बाद जब ज़कात नियत कर चुका अब पता चला ज़कात कितने माल में कितनी होगी कितनी नहीं होगी, वो सब बात की बातें हैं। क्या ये उसूल हैं, ये मोटे मोटे उसूल हैं। फिर उसके बाद कुरान की खुसूसी ये भी रही है कि जिस तरह एक बार अगर मोमिन का तस्करा किया जाएगा मोमिन की सिफत का, तो दूसरा तस्करा काफिर की सिफत का किया जाएगा। अगर एक आयत में मोमिन की जज़ा का और उसके बदले का तस्करा किया जाएगा तो दूसरी में काफिर की सज़ा का तस्करा किया जाएगा, ताकि इंसान समझ सके कि बात क्या चल रही है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक का तस्करा किया कि हमने आसमान को बुलंद किया और ये क्या तमाम चीज़ें पैदा करी, तो जो जिनकी तुम इबादत करते हो उन्होंने क्या पैदा किया मुझे वो दिखाओ, जिनकी तुम इबादत करते हो उन्होंने क्या पैदा किया तुम वो दिखाओ। अगर एक बाप के 2 बेटे हैं और एक बेटा सऊदी में कमा रहा है, एक बेटा यहाँ कमा रहा है, और सऊदी में जो कमा रहा है उसने सारा पैसा घर में लगा दिया, अब दोनों झगड़ा हो गया, दोनों में क्या हो गया झगड़ा हो गया। जो बड़ा बेटा है जिसने सऊदी में कमा क्या करेगा, हमने बाथरूम बनाया, कमरा बनवाया, पंखा, तुमने क्या बनवाया तुम बताओ। वही मिसाल है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को बयान कर रहा है। फिर कह रहा है काफिरों तुम जिसकी पूजा करते हो, इबादत करते हो, जिनसे मांगते हो, उन्होंने क्या पैदा किया तुम वो बताओ। ये तो हमारी तख्लीक है ना कि आसमान को बगैर से तुमने पैदा कर दिया, उन्होंने क्या किया। और इसी के आगे अब ये अल्लाह ताला ने बहुत सारी मिसालें पेश करी कि अल्लाह कुरान का ये मौजूज़ा ये भी है कि जो जिस बयान किया जा रहा है उसको मिसाल के साथ बयान किया जाएगा, ताकि इंसान को क्या करना है समझना आसान। कोई भी चीज़ इंसान बगैर मिसाल के समझ नहीं सकता। अगर ऐसे बयान कर दें मिसाल ना बयान करें तो कोई भी चीज़ बयान से समझ नहीं सकता। अब अल्लाह ताला फिर अपनी नेमतों का, अपने एहसानात का अल्लाह ताला वो वजाहत फरमा रहा है कि अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, क्या तुम ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों को तुम्हारी मुसख्खर कर रखा है। ज़मीन और आसमान तस्खीर कहते हैं जिस पे इंसान खुद काबिज़ हो जाए, तस्खीर उसे कहते हैं। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने क्या कर रखा है, मुसख्खर कर रखा है। कि ज़मीन को मुसख्खर कर रखा है तुम्हारे लिए, या तो तुम उनके ताए बन जाते हो। तो बारिश ये सब क्या है, बारिश है, सूरज की रोशनी है, चाँद की चमक है, सितारे, ये सब क्या, ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किए हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इसको पैदा किया। इसी ज़मीन को अल्लाह ताला ने इंसान की मिल्कियत में शामिल कर दी कि इंसान दाना डालता है, अनाज उगता है, और ऐसे ऐसे जानवर पैदा कर रखे हैं कि इंसान भारी जानवर इंसान के कैसे कंट्रोल में, इंसान के कंट्रोल में। घोड़ा है, अब घोड़े से इंसान सफ़र भी करता है, घोड़े से इंसान सफ़र करता है उससे, लेकिन इंसान से बड़ा भारी जानवर है, वो इंसान से बड़ा भारी है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, तस्खीर कर रखी उस चीज़ की कि तुम इंसान के कंट्रोल में रहोगे। वही अल्लाह ताला कहा अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, क्या तुम ये नहीं देखते कि जो ज़मीन और आसमान में सब कुछ तुम्हारी मुसख्खर कर रखा है, तुम्हारे लिए हर चीज़ को पैदा किया है। हर चीज़ जो दुनिया पैदा हुई है वो सब किसके लिए, इंसान के लिए, इंसान के लिए। क्योंकि पानी से फरिश्तों को फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा फरिश्तों को नहीं है, जिन्नात से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इंसानों को फ़ायदा है। अगर इंसान को पानी ना मिले तो इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। खाना ना मिले चलो एक बार बर्दाश्त कर लेगा, 1 दिन 2 3 दिन बर्दाश्त कर लेगा। अगर इंसान दिन में पानी ना मिले तो वो चकराने लगेगा। इसलिए हर चीज़ को अल्लाह ताला ने इंसान के मुसख्खर किया। व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें तुम पर हमवार कर दी। ज़ाहिरी बातिनी नेमतें वो जो ज़ाहिरी वो जो हम अपनी आँखों से देख रहे नेमतें, अपनी आंखों से हर चीज़ को उगते हुए देख रहे हैं, हर चीज़ के चश्मे फूटते हुए देख रहे हैं, पानी को बहते हुए देख रहे हैं। अब बातिनी नेमतें वो जो हमारे अंदर है जिनको हम देख नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक इंसान ने खाना खा रहा है, इंसान मुंह में निवाया रखा है, अब क्या है जायका कैसा है, कड़वा है कि मीठा है, तीखा है, फीका है, ये सब ज़बान बता रही है। ये बातिनी नेमत है, ये बातिनी नेमत है। इंसान कुछ खा रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है वो सूंघ के बता रहा है, वो ये सड़ गया है, ये अच्छा है, सड़ गया, क्या बातिनी नेमत है, ये बातिनी नेमत है। और इसी तरह अगर इंसान खा रहा कुछ हलक में अटक गया तो अल्लाह हलक से निकल गया उल्टी के जरिए, सब क्या जब बातिनी नेमत। अगर इंसान इन सब भी गौर करें, अल्लाह फरमाया सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें अल्लाह ताला निशानी को दिखा देगा
आफाक में दिखा देगा, यानी कि सैयारों में, सितारों में दिखा देगा, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए दिखा देगा, और खुद तुम्हारी ज़ात में दिखाएगा, खुद तुम्हारी ज़ात में। अल्लाह ताला का जो सिस्टम है तख्लीक का बड़ा आलीशान है। उल्टी का सिस्टम, आदमी हर कुछ चीज़ें होती है आदमी हजम नहीं कर पाता है, लेकिन उससे उल्टी हो जाती है। अगर उल्टी हो जाती है आदमी रिलैक्स महसूस करता है, आराम महसूस करता है। क्यों? जो अंदर ग़िज़ा गई थी इसको वो हजम नहीं कर पाया, अल्लाह ताला उसको उल्टी जरिए क्या कर दिया, भागा। ये नेमतें बातिना है, ये नेमतें अंदर की नेमत है जो हमें दिखाई नहीं दे रही कि नेमत है, जो नेमत है हमें दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह अब कोई इंसान को कोई चोट लग गई, अब खून जो गंदा खून होता है जिससे नुकसान होता है वो सब खून बह गया। अब उसके बाद इंसान की पट्टी हो रही है, इंसान खा रहा पिया फिर मजबूत हो रहा है। क्या सब नेमतें बातिना है। जो चीज़ हमें दिख रही है सामने, हमारे दस्तरखान में खाना लगा हुआ है, ये नेमत ज़ाहिरा है, हमें दिख रही है। लेकिन हमें रोटी दिख रही है, क्या ये नेमत है? और रोटी हजम हो रही, ये नेमत बातिना है। इसी अल्लाह ताला फरमा रहा है वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और हमने तुम पर बातिनी और ज़ाहिरी नेमत हमवार कर दी, बेशुमार तुम्हें नेमतें दी। थोड़ा गौर करिए उस पर। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं वमिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर, लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बगैर इल्म के और बगैर गाइडलाइन के और बगैर किताबें रोशन वाली किताब के अल्लाह के सिलसिले में झगड़ते हैं, अल्लाह के सिलसिले में झगड़ते हैं। वो अल्लाह के ऊपर सवाल उठाते हैं कि अल्लाह कौन है, क्या है। ऐसे आज के दौर में जो लोग इश्कार करते हैं अल्लाह की वजूद पर, वो इस तरह के झगड़े करते हैं कि तुम्हारा अल्लाह ये है तो वो ये इश्कार करते हैं कि अगर तुम्हारा अल्लाह हक पर है, ईमान हक पर, तो हमें काफिर क्यों बनाया। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और आम तौर पर ऐसे मुसलमान सवाल किया जाता है जो इन सब चीज़ों को जानते ना हो, तो फंसाने वाले सवाल होते हैं कि इंसान ये सवाल करता है कि अगर ईमान हक है, अल्लाह को मानना सच है, तो अल्लाह ने हमें काफिर क्यों पैदा किया, अल्लाह ने हमें काफिर क्यों पैदा किया। भाई दुनिया इख्तियार दे रखी है हमको अल्लाह ने, दुनिया जो है इख्तियार है, दुनिया में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। दीन में ये नहीं कि अब तलवार की ज़ोर पर लोगों को ईमान की दावत दो, ये दीन में नहीं है। दीन में अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है। इख्तियार क्यों? अब इख्तियार किसको मिलता है? जिसका दिमाग हो, जिसके पास दिमाग। भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने बच्चे थे तो फ़िरौन उनको कैसे जाता था, एक हाथ में कोयला एक हाथ में दूध जाता था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस पर दिमाग नहीं था। दिमाग बच्चे थे, बच्चे का दिमाग कहाँ होता है? तो उन्होंने क्या किया, कोयले पे हाथ रख दिया। इससे ये पता चला कि इख्तियार उसको दिया था जिसका दिमाग होता है, जिसके पास दिमाग होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दे दिया, दिमाग इंसान को दे दिया, समझने की और सोचने की और बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को दे दी। अल्लाह ताला अपनी निशानियों का मुशाहदा करा दिया कि देखो ये सब निशानियाँ हैं। अब उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाना, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे मान लिया, जो चाहे कुफ्र इख्तियार कर ले। भाई अब एक इंसान है, उसको इख्तियार दे रखा है, या तो तुम मकान में हिस्सा ले लो या हमसे पैसे ले लो, दो इख्तियार दे रखे, क्योंकि वो इस काबिल है कि वो इख्तियार के लायक है, उसको इख्तियार दिया जा सकता है। भाई एक बाप है, उसके लड़के हैं और मिरास बांट रहा है, तो क्या करेगा? जो बड़े लड़के होंगे उनको इख्तियार दे देगा, या तो तुम या पैसे लेके अलग चले आओ या तो इस घर में ऐसे इस तरह रहो। लेकिन ये छोटे बच्चे उनके सामने ये सब पेश नहीं करेगा, क्यों? वो इस काबिल नहीं, इख्तियार दिया जाए, इस काबिल नहीं है। तो इंसान को अल्लाह ने इस काबिल बना के भेजा है कि वो उसके अंदर दिमाग है, फहम है, सोच, हर चीज़ है, तो वो इसके ऊपर अभी इख्तियार दिया, चाहे ईमान लिया चाहे कुफ्र इख्तियार कर ले। ये दुनिया इख्तियार है, दुनिया में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ईमान दुनिया में इस्लाम के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग होते हैं जो अल्लाह के सिलसिले में झगड़ते हैं, हालांकि वो जानते हैं अल्लाह की सच्चाई को, अल्लाह की वहदानियत को इकरार करते हैं, लेकिन मानना नहीं है, हट धर्मी में डटे रहते हैं। वो जानते हैं इस बात को कि अल्लाह है, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया। अभी आगे अल्लाह उसी का तज़किरा फरमा रहा है। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वमिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म वला हुदा वला किताबिन मुनीर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बगैर इल्म के और बगैर पढ़े लिख करके और बगैर गौर फिक्र करके अल्लाह के सिलसिले में झगड़ते हैं। अब अल्लाह के सिलसिले में तो अल्लाह के वजूद के बारे में झगड़ते हैं, दूसरा अल्लाह के जो अहकामात हैं, जो अल्लाह की शरीयत है, उसके मुतालिक झगड़ते हैं।
जो अल्लाह के जो अहकामात हैं, जो इस्लाम में अहकाम दिए हैं उसके मुताबिक झगड़ते हैं। जो अल्लाह ने हुक्म दे रखा है उसका फॉलो करना। अब्दियत किससे कहते हैं? अब्दियत कहते हैं बस इस दौर में जो कहा जाए उतना करो, जितना कहा जाए उतना करो। मिसाल के तौर पर अब मगरिब में 3 रकात नमाज फ़र्ज़ है, 3 रकात नमाज फ़र्ज़ है। अब इंसान 4 पढ़ रहा है, नमाज नहीं होगी। वो इंसान कह रहे यार जब नमाज में जितनी रकात बढ़ा उतना दर्जे बुलंद होंगे, उतने सवाब मिलेगा। तो इंसान 3 रकात में वो 4 रकात पढ़ रहा है, 6 रकात पढ़ रहा है, तो नमाज नहीं होगी, फ़र्ज़ अदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अब्दियत नहीं है। अब्दियत क्या है? 3 कहिए तो तुम्हें 3 ही पढ़ना पड़ेगा, ना 4 ना 2। जब तुम 3 पढ़ोगे तो कबूल कर ली जाएगी। अगर तुम 3 को छोड़ के तुम 12 पढ़ लो, 20 पढ़ लो, 50 पढ़ लो, कबूल नहीं की जाएगी, वैसे नफिल में चली जाएगी, फ़र्ज़ उसके अदा नहीं होगी। ये अब्दियत की मान है। अब्दियत मानी है जितना कहा जा रहा है उतना करो। इस्लाम में यही है, जितना इस्लाम ने बयान कर दिया है अब आपको उतना ही करना। आप जब बाल की खाल निकालोगे बनी इसराइल की तरफ तो आपके अंदर हलाल चीज़ भी क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। जैसे बनी इसराइल से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था गाय ज़बह करो, अब बनी इसराइल ने क्या कहा? कौन सी गाय ज़बह करें? अब बताइए कि ये वाली गाय ज़बह करो। फिर क्या बोले किस कलर की ज़बह करें? कहा इस कलर की ज़बह करो। फिर धीरे धीरे करते करते गाय को क्या कर लिया? हराम कर लिया अपने ऊपर। आज के जो मुसलमान हैं जिन्हें करना कुछ नहीं है, जिन्हें करना कुछ नहीं है, ना पढ़ना ना लिखना कुछ नहीं, फिर इसी में बाल की खाल को निकाल के उन्होंने दीन को सख्त बना दिया। तो ये अब्दियत नहीं है, ये हटधर्मी। अब्दियत का जितना कहा जाए, जितना अल्लाह कह रहा है, जितना रसूलुल्लाह कह रहा है उतना करना है, जितना कहा यार उतना करना, ये अब्दियत है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लोगों में ऐसे लोग हैं जो बगैर इल्म के और बगैर किताब हिदायत के, बगैर रहनुमाई के अल्लाह के सिलसिले में डरते हैं, उसके अहकाम के सिलसिले में झगड़ते हैं, उसके जो शरीयत के अहकामात उनमें झगड़ते हैं। और जब उनसे कहा जाता है, क्या कहा था? वही ज़क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह। मुझे कहा जाता है जो अल्लाह ने नाजिल किया है, यानी कुरान में जो अहकाम नाजिल उन पर अमल करो, उनको फॉलो करो। तो वो क्या कहता? क़ालू बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाअना। वो ये कहते हैं हम इसकी इत्तिबा नहीं करेंगे, हम कुरान में जो अहकामात अल्लाह उतारे हैं हम इसकी इत्तिबा नहीं, हम किसकी इत्तिबा करें? हम उसकी इत्तिबा करें जिस पर हमने अपने माँ बाप को, बड़ों को पाया है, बड़ों को पाया। इस्लाम में ये बड़ों का जो तस्वुर है ये है ही नहीं शुरू से। जो नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा, बस वो करना है। बड़ों के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना अताना सादतना व कुबाराना फअज़ल्लूना सबीला। जो लोग दुनिया में कहते हैं कि हमें अपने बड़ों के ऊपर चलेंगे, उनकी इत्तिबा करेंगे, तो ये क़यामत दिन मायूस हुई क्या कहेंगे? ऐ मेरे रब, हमने अपने बड़ों की इत्तिबा कर ली थी, हमने अपने बड़ों की इत्तिबा करी जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया, जिन्होंने हमें गुमराह। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर रखा है, कोई भी चीज़ ढकी छुपी अब रही नहीं है, हर चीज़ को वाज़ेह कर रखा है। और लेकिन जो लोग कुरान को और हिदायत को छोड़ के जब लोग ज़िंदगी गुजारे, उनके बारे में रसूल क्या गाएंगे? रसूल क्या है? कौन रसूल कहेंगे? जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया था, वो रसूल कहेंगे। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ा कुरान महजूरा। अल्लाह ताला के दरबार में रसूल कहेंगे, ऐ मेरा रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि इंसान कुरान को छोड़ कर बड़ों की इत्तिबा कर रहा है, तो बड़ों ने भैया हाथ वहाँ खड़े कर दिया आखिरत में। आखिर में अब एक रास्ता था रसूल की इत्तिबा, उसको छोड़ दिया, तो रसूल अलग शिकायत कर। तो इंसान जो था वो फंस गया, इंसान जो था वो फंस गया। इसी पस मंज़र में अल्लाह ताला वल अस्र को नाज़िल फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इंसान खसारे में। अब इंसान कैसे खसारे में? वो खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा, ओढ़ा, खसारे में क्यों? इंसान इसलिए खसारे में कि उसकी जो ज़िंदगी वक्त है वो एक महदूद वक्त है। भाई जाहिर सी बात है, कोई इंसान एग्ज़ाम देने गया, अब 3 घंटे 4 घंटे वक्त दिया गया है, अब उसको क्या करना चाहिए? एग्ज़ाम देना चाहिए। अब वो गपशप कर रहा है 4 घंटे में, बकवास कर रहा है, नकल मारने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने वक्त ज़ाया कर दिया, तो वो खसारे में, वो खसारे। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है अल्लाह ने महदूद रखी है। अब इसी में इंसान में अपने बड़ों की इत्तिबा कर रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है, कुरान को छोड़ के, नबी की सीरत को छोड़ के इत्तिबा कर रहा है दूसरों की, तो ये इंसान क्या खसारे में, इंसान खसारे में। इसलिए हालांकि अल्लाह ताला क्या करे? अवलौ कान शैतानु यदऊहु मिन अज़ाब से। हालांकि जब शैतान, जबकि ये बात ये इसलिए कह रहे हैं इससे पहले कि इनके माँ बाप दादों को शैतान ने जो एक दोज़ख के आग की तरफ बुलाया, जहन्नम की तरफ बुलाया शैतान ने। यानी कि जो लोग कहते हैं कि हमने अपने बड़े बाप दादा पे करना है, तो उन्होंने जो काम किए
उन्होंने शैतान की पैरवी की, उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया, नबी को कत्ल किया, बगैर हक के उनको कत्ल किया, झगड़े किए, फसाद फैलाए। वो ये कह रहे हम इनकी इत्तिबा करेंगे, तो गोया कि शैतान ने उनको पहले गुमराह करके जहन्नम में ढकेल दिया। तो गोया कि ये भी उन्हीं की इत्तिबा करते कहाँ आएंगे, जहन्नम में चलते चले आएंगे। लेकिन अब अल्लाह आगे कह रहा है, अब ये ईमान वाले की सिफत अल्लाह बयान कर रहा है, वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, और जो शख्स अल्लाह के आगे अपना को सरेंडर कर दे, अल्लाह के आगे अपना सर झुका लें, समीना व अताना वाली कैफियत पैदा हो जाएगी। जो सुना हम उसकी क्या करेंगे, इताअत करेंगे। वह हुआ मुहसिनुन, और वो इस फैसले में एकदम मुखलिस नेक है। फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, तो बस उसने एक ऐसे मजबूत कड़े को पकड़ लिया जो कभी छूटने वाला नहीं है, जो कभी छूटने वाला। व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और हर चीज़ का अंजाम तो अल्लाह की तरफ है। भाई इंसान दुनिया में चाहे आए नाफरमानी करे चाहे फरमाबरदारी करे, आखिरत में अल्लाह के यहाँ उसको हाजिर होना है। नाशुक्री करेगा, नाफरमानी करे, तब भी उसको पेश होना है। अगर पूरी ज़िंदगी इत्तिबा रसूल, इत्तिबा किताब के पे चलेगा, तब भी उसको क्या होना है, पेश होना है। ये आखिरत का मसला ही ऐसा है, आखिरत का मसला ऐसा है। दुनिया का मसला, दुनिया में इत्यादि फैसले होते, आखिरत के जो फैसले होते हैं वो वही काबिल फैसले होते हैं कि उसी के ऊपर, उसी बुनियाद पर अगर आखिर में कोई इंसान नाकाम हो गया तो हमेशा के लिए नाकाम हो गया, और आखिर में कोई कामयाब हो गया तो हमेशा के लिए कामयाब हो गया। तो इसलिए अल्लाह बता व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, कि हर चीज़ का मामला तो अल्लाह के हाथ में है। वमन कफ़र फला यहज़ुनका कुफ़्रु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला वो सपोर्ट कर रहा है, नबी जो लोग कुफ्र कर रहे हैं आप उनके कुफ्र पर इनकार मत कीजिए, उनके कुफ्र पर जो है गम ना खाइए, उनके कुफ्र पर, उनके नाशुक्री पर, उनके मतलब ईमान ना लाने पर अफसोस ना करिए कि वो ईमान नहीं ला रहे हैं। आप दावत दीजिए, अब ये नहीं कि आप अफसोस कर रहे हैं, अपनी जान खपाए दे रहे उनके पीछे, रातों रात उठ रहे हैं और जा रहे हैं उनके पीछे, नींद हराम कर रहे हैं। आप अफसोस ना करिए, आप बस अपना काम करिए, दावत पहुँचा दी आपने, अब आपकी मर्जी हो, चाहे ईमान लाए चाहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खूब वो किया, सपोर्ट किया कि आप उनके पीछे अपनी जान को ना खपाइए, आप उनके पीछे अपनी जान को। इससे ये पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में दूसरों को की खैर ख्वाह के लिए अपने को क्या कर दिया, खपा दिया। रातों में उठ के जा रहे हैं, दिन में उठ के जा रहे हैं, सुबह उठ के जा रहे हैं, जब जा रहे हैं, जब मुलाकात नहीं मुलाकात हुई तो इंतज़ार कर, हर चीज़ कर रहे हैं। तब जाके अल्लाह ताला क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वमन कफ़र फला यहज़ुनका कुफ़्रु, कि जो लोग कुफ्र इख्तियार करें में आप उनके कुफ्र की वजह से गमगीन ना होइए, आप उनके कुफ्र की वजह से गमगीन ना होइए। क्यों ना होइए, इलैना मरजिउहुम, उन्हें सबको तो हमारी तरफ लौट कर आना है। घूम फिर के आदमी किधर आएगा, हमारी तरफ आएगा, चाहे ज़िंदगी कुफ्र इख्तियार करें या ज़िंदगी भर ईमान इख्तियार करें, और घूम फिर के उसको हमारी तरफ आना है। फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, फिर हम उन्हें बताएंगे जो वो करते हैं, फिर हम बताएंगे उन्हें हकीकत क्या है, आखिरत क्या है, ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, नबी क्या है, कामयाब किसे कहते हैं, फिर हम उन्हें बताएंगे जो दुनिया में करते हैं। इन्नल्लाह अलीम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानने वाला है, दिल के हाल को अल्लाह ताला जानने वाला है। कि अगर कोई इंसान नमाज़ पढ़ रहा है और सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा है कि फ़ला आदमी हमें देखे, हमें तारीफ़ करे, कि अमाल का की कबूलियत जो होती है वो नियत की बुनियाद पर होती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। इंसान की नियत पर उसके क्या होते हैं, फैसले होते हैं। इस्लाम के 5 बुनियाद तो हैं, 5 बुनियाद इस्लाम के, उन 5 बुनियाद की 2 बुनियाद हैं, एक इखलाक है, दूसरा इखलास है। अगर आपके अंदर इखलास नहीं है, ना आपकी नमाज दुरुस्त होगी, ना आपका ईमान दुरुस्त होगा, ना आपका ज़कात दुरुस्त होगी, ना आपका रोज़ा दुरुस्त होगा, ना आपका हज दुरुस्त होगा। ज़रा सी रिया जो होती है, रिया मख्फी शिर्क का नाम है, मतलब अंदर के शिर्क को रियाकारी कहते हैं। ये बाहरी शिर्क होता है कि अल्लाह का किसी को मिला दिया जा रहा है, किसी की हुकूमत को मिला दिया जा रहा है, किसी के बुत को मिला दिया। एक रिया ये होता है कि हम जो काम अल्लाह को दिखाने वाले होते हैं वो हम दूसरों दिखा कर देते हैं। तो पता ही चला कि सबसे बेवकूफ़ आदमी कौन है, वो रियाकार है, वो रियाकार है। सबसे बेवकूफ़ आदमी कौन है, रियाकार है। अब आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है भाई 2 रकात पढ़ा रहा है, अब वही अगर 2 रकात जल्दी पढ़ता अल्लाह के लिए तो कबूल कर ली जाती। अब 15 मिनट में 2 रकात पूरी कर रहा है, किसके लिए, दूसरे दिखाने के लिए, तो भैया वक्त भी गया,
और जो उसने नमाज पढ़ी वो भी गई, और जो नियत थी वो भी गई, सब गई। तो बेवकूफ़ आदमी कौन? रियाकार। वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है? रियाकार है। इसलिए इंसान को जो भी अमल करना हो तो उसको अपने दिल को क्या टटोल लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? टटोल कि हम जो काम करें किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला आपको लोग कह देंगे देखो हाँ बहुत बड़ा वली है, अच्छा है, नेक है, अच्छी नमाज पढ़ता है, लेकिन अल्लाह ताला क्या करे? इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर। अल्लाह ताला दिलों के हाल को क्या करता है? जानता है। नुमत्तिउहुम क़लीला। अब अल्लाह ताला बता रहा है जो ईमान नहीं ला रहे हैं, जिन्होंने दुनिया में जुल्म कर रखा है, ज़्यादती कर रखा है, हम इनको थोड़ी सी आराम की ज़िंदगी दे रहे हैं। हम इनको थोड़ी सी एक बार याद रखिएगा कि आजमाइश जो होती है वो ईमान वाले के साथ ही होती है। आजमाइश ईमान के साथ तय है। क्या तय है? अलिफ लाम मीम हसीबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना। कि अल्लाह ताला कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि जो लोग कहते हैं कि मान लिया है, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जन्नत मैंने दिया जाएगा, हम ला युफ्तरून, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। तो पता ये चला कि ईमान के साथ आजमाइश तय है। आजमाइश की बहुत सी शक्लें हैं। कभी आजमाइश माल के ज़रिए होगी, कभी दुकान के ज़रिए होगी, कभी घर बार के ज़रिए होगी। आज के दौर की जो आजमाइश है अक़ीदे की बुनियाद पर आजमाइश है कि इंसान के अक़ीदे को इस तरह पेश किया जा रहा है कि जो है इंसान को अपने अक़ीदे पे शक हो रहा है। आज के जो मुसलमान हैं और ख़ास तौर से वो मुसलमान जो कुरान हदीस से कटे, उनको अपने अक़ीदे पे शक हो रहा है कि हम अक़ीदे पे दुरुस्त हैं कि नहीं है। एक आजमाइश है। इसलिए जिनका ताल्लुक़ कुरान हदीस से, उलमा से, जिनका ताल्लुक़ जो कुरान को समझना है, उनको ये चाहिए कि उनके पास जाके उनको दावत दें, ईमान की दावत दें। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि हम उनको जो है हम दे रहे हैं, थोड़ी सी ज़िंदगी दे रहे हैं, इत्मीनान बख्श ज़िंदगी दे रहे हैं। उनके ये ऐश व इशरत से, उनके इत्मीनान से, उनके माल दौलत से हिम्मत महसूस कर लेना कि अल्लाह ताला उनको छोड़ दिया है। क्यों दे रहे हैं? सुम्मा नस्तर्रूहुम इला अज़ाबिल ग़लीज़। इसके बाद हम उनको सख्तरीन बदतरीन अज़ाब की तरफ घसीट के लिए आएंगे। बदतरीन अज़ाब की तरफ मतलब जो कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं, जो सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मुसलमानों को, बेगुनाहों को, और जो अज़ियतें दे रहे हैं, जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वालों को तकलीफ़ दे रहे हैं, जिनको अज़ान में तकलीफ़ हो रही है, तो हम इनको छोटी सी ज़िंदगी दे, थोड़ी सी इत्मीनान बख्श दे रहे हैं। आप इनके बंगले देखेंगे, इनके माल दौलत देखेंगे, आगे पीछे सिक्योरिटी हर चीज़ देखेंगे, मगर इनकी ज़िंदगी से आप मानूस मत होइएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इनको जहन्नम की तरफ ऐसे घसीट के ले आएगा, इनको खुद पता नहीं चलेगा। इनका पूरा तख्ता अल्लाह ताला ऐसे पलट कर दे। अल्लाह ताला वही बता रहा है कि नुमत्तिउहुम क़लीला, हमको थोड़ी सी ज़िंदगी दे रहे, ऐश व इशरत की, ऐश व इशरत की थोड़ी। भाई अल्लाह ताला ने फ़िरौन को ज़िंदगी दी, बादशाह था वो, ज़िंदगी दी। भाई होना तो ये चाहिए था फौरी पकड़ करता है अल्लाह ताला। बनी इसराइल के इतने लोगों को ज़बह कर डाला उसने, मूसा एक मूसा के चक्कर में इतने बच्चों को ज़बह कर डाला। होना चाहिए था फौरी पकड़ अल्लाह ताला करता है, लेकिन नहीं। अल्लाह ताला ने क्या किया? उसको थोड़ी सी ज़िंदगी दी, मुख्तसर सी आराम की ज़िंदगी दी। तो उसने खुदा दावा किया हर चीज़ की, लेकिन फिर अल्लाह ताला उसको ऐसे घसीट के जहन्नम में अज़ाब को धकेला कि पूरी दुनिया के लिए क्या हो गया? वो इबरत हो गया, पूरी दुनिया के लिए इबरत हो गया। कैसे इबरत हो गया? न पानी ने कबूल किया, न ज़मीन ने उसको तस्लीम किया। आज उसकी लाश क्या है? पड़ी हुई है। किसके लिए? लोगों की इबरत के लिए, निशानी के देखे। और दुनिया के फ़िरौन को अल्लाह बता रहा है कि अगर तुमने भी जुल्म किया तो तुम्हारे हर्ष क्या होगा? यही होगा। बहरहाल अब अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अगर तुम इन काफिरों पूछोगे कि ज़मीन आसमान किसने पैदा किया, तो वो क्या कहेंगे? लयक़ूलुन्न अल्लाह, कि अल्लाह ने पैदा किया। वो ये बात ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। और आज इस मुल्क में बड़े से बड़े पंडित, उनके साथ प्रोग्राम में हो रहा भी, वो कुरान की आयत पढ़ते हैं। कुरान की आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पंडित हैं, कुरान के तर्जुमे में स्टेज पर चढ़ के पढ़ते हैं। वो बताते हैं कि अल्लाह के बारे में, इंसानियत के बारे में, मानो तो बताते हैं, कुरान के हवाले से बताते हैं। मैं जहाँ प्रोग्राम में था वहाँ पंडित जी थे और वो बता दे फला सूरह में इस आयत में अल्लाह ये बता रहा। अब मैं हैरत में आ गया, अरे इतने तर्जुमे तो मुसलमान के बच्चों नहीं याद, इतने इन लोगों को याद है जितने इन लोगों को याद है। लेकिन वही बात है कि मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिससे गुमराह करना चाहे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। वही हकीकत वही है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम इनसे पूछो
कि ज़मीन आसमान किसने पैदा किया, वो ज़रूर ये बात कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया, वो ज़रूर ये बात कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। फिर तुम क्या कहना, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दो कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। उनसे कहना है कि हम तो हकीकत पर मबनी, मतलब तुम जो खुद कह रहे हो कि अल्लाह ने पैदा किया, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, हम उसके अहकाम को, उसकी शरीयत को मानने वाले हैं। कह दो हम तो मतलब हक पर हैं, तो बातिल पर कौन है, तुम लोग हुए, बातिल पर तुम लोग हुए। बल अक्सरुहुम ला यअलम, बल्कि हकीकत ये है कि अक्सर लोग हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, जानते नहीं है। सब पता है कि आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन तब भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, इस चीज़ को इग्नोर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने को जो है अल्लाह ताला नबी बनाना चाहा, तो हुआ ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज़र के बेटे थे। आज़र की जो कारोबार था बुत परस्ती का कारोबार था, बुतों बना बना के बेचते थे। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिमाग में बात आई, या कि कैसे हो सकता है कि एक इंसान का बनाया बुत इंसान को ही रिस्क पहुंचा सकता है, ये कैसे हो सकता है। भाई हमने कोई चीज़ बनाई है, अब हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वहीं फ़ायदा पहुंचा नहीं सकता, हम उठा सकते हैं। अब ये मोबाइल है, अब मोबाइल से हम मोबाइल में फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा उठाना एक अलग बात है, अब फ़ायदा पहुंचना एक अलग बात है। अब जब दुकान है, किसी ने दुकान खोली तो दुकान उससे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, दुकान से इंसान फ़ायदा उठाएगा। कब उठाएगा, जब इंसान दुकान खोलेगा तो फ़ायदा उठाएगा, और दुकान बंद है फ़ायदा कैसे उठाएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या बात है यार कि इंसान का हाथ का बना बुत इंसान फ़ायदा कैसे पहुँचाता है। तो ये चीज़ जांचने के लिए अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक खेल खेला मुशरिकों के साथ। होता यह था मुशरिकों में भी कि ईद का दिन होता था, त्यौहार का दिन, हर कौम में ईद का दिन होता है, त्यौहार का दिन होता है। तो ये लोग जा रहे थे मेले में, आज़र उनकी पूरी कौम मेले में जा रहे थे। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भैया तुम जाओगे, तो उन्होंने कहा अना सकीम, मैं बीमार हूँ। मैं क्यों बीमार, ठीक है तुम बीमार रहो यहीं पे। जब चले गए, अब देखा जब सब चले गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए वो कुल्हाड़ी लेकर के बुत खाने। अब एक बुत के आगे जो है वो रखा, खाना रखा, कहीं अगर तुम सच्चे हो तो खा के दिखाओ, तुम सच्चे हो तो खा के दिखाओ। अब मक्खी लगी खाने पे, सच्चे हो तो मक्खी हगा के दिखाओ। अब मूड खराब हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो जितने छोटे बुत थे सबको तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। और कुल्हाड़ी कहाँ टांगी, बड़े बुत की गर्दन में, बड़े बुत की गर्दन में। अब भैया कौम आए, बुत खोले, मंदिर ने खोला, देखा ये क्या हो गया, सब टूटे फूटे चूना ऊना सब पड़ा हुआ है, ये क्या हो गया। अब सबने कहा भाई इब्राहिम जो है यहीं पे थे, अब उन्हीं से पूछो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा तुमने तोड़ा बुत, क्या हमने तो नहीं तोड़ा भाई। अब इस बड़े बुत से पूछा कि ये बोलता हो तो उससे पूछ लो। अब लोग समझ गए कि काम किसका है, इसी का है, क्योंकि बुत तो कोई बोलता नहीं है, बुत कोई बोलता नहीं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत को कायम किया। जब तुम्हें पता है कि बुत नहीं बोलता है, जब तुम्हें पता है बुत खाता नहीं है, जब तुम्हें पता है कि बुत मक्खी हका नहीं सकता, तो तुम क्यों उसके आगे पहला, तुम क्यों उसके आगे झुक रहे हो, तुम क्यों उसके आगे झुक रहे हो। इसीलिए जब इंसान तौहीद की दावत देगा। और इसी तरह एक और वाक़या कुरान में जिक्र किया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छत पे लेटे हुए थे तो वो देखे वो सितारों को, उन्होंने सितारे देखे तो कहने लगे यार ये रब हो सकता है, हाजा रब्बी, हाजा ये मेरा रब है। सितारे डूब गए, चांद दिखा, फिर कहा कि हाजा रब्बी, ये क्या है, ये मेरा रब है। चांद भी डूब गया भैया, अब बचा सूरज तुलू हुआ, फिर क्या कहा हाजा रब्बी, हाजा ये मेरा रब है, ये बड़ा, ये रोशन कर रहा है। वो भी शाम को डूब गया, अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि जो खुदा की जो ज़ात होती है ना वो कभी डूब नहीं सकती, तो ये कहने ये सब क्या है जब खुदा नहीं हो सकते, खुदा की ज़ात कभी डूब नहीं सकती। फिर अल्लाह ताला को जो है नब्वत से नवाजा। ये वाक़या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बहुत सारे वाक़यात को अल्लाह ताला ने जिक्र किया है और उनकी सीरत को जिक्र किया है। अब ये वाक़या है कि बादशाह ने कहा भैया तुम ये बताओ तुम किसकी पूजा करते हो। कहन मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ। कहन अल्लाह कौन है, कहन वही जिसको चाहे वो मार दे, जिसको चाहे जिंदा छोड़ दे। अब बादशाह ने लाया दो आदमी को, एक को मार दे, को छोड़ दिया। कहिए तो हम भी करते हैं भैया, हम एक को मार दे, को छोड़ दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चलाया दिमाग, कहने का अच्छा क्या मेरा रब तो ये कि सूरज को मशरिक से निकालता, मगरिब में लाके डिबो देता है। अगर तुम्हारे हिम्मत है तो मगरिब से निकाल, मशरिक में डिबो के दिखा दो। अब वो चकरा गया, ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है।
तो ये अल्लाह जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर ईमान की हुज्जत को कायम कर दिया। इसी तरह जब इंसान से कहा जाता है कि आसमान किसने पैदा किया, ज़मीन किसने पैदा किया, वो कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया, फिर अल्लाह की तख्लीक बयान करते हैं। तो तुम तो अहले ईमान का काम क्या है, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहो क्या तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, हम सब हक पर कायम हैं। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि हकीकत ये कि जानते हैं लेकिन क्या है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन है, ये गूंगे बहरे अंधे हैं, ये गूंगे बहरे अंधे हैं, वो जानते नहीं हैं। इनकी अकलें इस काबिल नहीं कि ये खुदा की के बारे में सोच सकें, या इनकी आंखें इस काबिल नहीं है कि वो जो है दुनिया की वो खुदा की तख्लीक को हकीकत में देख सकें, या इनके कान इस काबिल नहीं कि तौहीद की बात को सुन सकें। लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द, जो कुछ भी है ज़मीन आसमान में सब किसका है, अल्लाह का है। वो जब चाहे पानी बरसा दे। भाई आम तौर पर ये होता है कि बरसात का मौसम बना हुआ है, अब न्यूज़ वाले और मौसम विभाग वाले क्या करते हैं, न्यूज़ डाल ले भाई आज 4 बजे मौसलाधार बारिश होगी, अब वही धूप निकल आई, तो पता ये चला कि बारिश को बरसाना का काम किसका, अल्लाह का है, अल्लाह का है। इंसान के बस इतनी हैसियत है, इंसान क़ियास कर सकता है, इंसान सोच सकता भी हो सकता है, होगा नहीं। अगर होगा बोलेगा कि बारिश होगी तो ये कुफ्र के करीब पहुँच जाएगा। अगर इंसान ये कहेगा मौसम देख के ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, तो ये एक क़ियास है। इंसान को अल्लाह तक दिमाग दे रखे, इंसान क़ियास कर सकता है, सोच सकता है, क़ियास आगे की सोच सकता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ ज़मीन आसमान मतलब किसका है, अल्लाह का है। इन्नल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह ताला बेनियाज़ है और तारीफ़ वाला है। लेकिन अब अल्लाह ताला बता रहे हैं वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादी, कि अगर ज़मीन के तमाम दरख्त कलम बन जाएं, दरख्त जो है कलम है, दुनिया में कितने दरख्त हैं किसी को पता ही नहीं, कितने पेड़ हैं, सब के सब मिलकर कलम बन जाए, पेन बन जाए, और जितने समुंदर हैं सब उसकी इंक बन जाए, स्याही बन जाए, इंक बन जाए, और क्या हो मिन बादी सबअतुन अबहुरिन, उसके बाद 7 समुंदर और आ जाएं, वो भी मिलकर इंक बन जाए, तो मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ को वो दर्ज नहीं कर सकते। दुनिया की तमाम चीज़ें, तमाम दरख्त, तमाम समुंदर और 7 समुंदर और आ जाएं, जितने भी हो जाएं, दरख्त और आ जाएं, सब मिल जाएं, सब मिल कर अल्लाह की तारीफ़ और उसके अस्माए हुस्ना, उसकी सिफ़ात और उसकी कुदरत और उसकी तजल्लियात और उसकी जलालत को पेश करें, तो क्या अल्लाह कह रहा है मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की चीज़, अल्लाह के कलमात को वो पेश नहीं कर सकते, वो लिख नहीं सकते, ये अल्लाह है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला क्या है, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आगे अल्लाह बता रहा मा खलक़ुकुम वला बअसुकुम इल्ला कनफ़सिन वाहिद, ना पहले तुम्हें पैदा करना कोई मुश्किल था, ना बाद में कोई पैदा करना मुश्किल है, तो तुम्हारा पहले और बाद में पैदा करना ऐसे ही जैसे एक इंसान को पैदा करने बराबर है। भाई मुश्किल कब पड़ती है, मकान बनाने में मुश्किल कब पड़ती है, जब उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है तब मुश्किल पड़ती है, जब डिज़ाइन ही बन गया तो मुश्किल कुछ नहीं है, जब नक्शा बन गया तो मकान बनने को मुश्किल नहीं है। इसी तरह हर मुश्किल कब होती है, जब पहली बार कोई चीज़ बना रहा है, जैसे कोई इंसान है किताब लिख रहा है, तो पहली किताब लिखेगा तो 1-2 साल तक लिखता रहेगा, मुश्किल होगी लिखने में। अब एक किताब छप गई, अब उस किताब की 100 किताबें छापना कोई उसकी मुश्किल नहीं है, उस एक किताब को 100 किताब पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। भाई कुरान को जो है मुश्किल कब पड़ी थी, जब कुरान को सब जो जमा किया जा रहा था, अल्लाह ने भी ऐलान क्या किया था भाई जिसके बाद जो कुछ हिस्सा कुरान का ले आओ, अब उसको एक किताब की शक्ल में दिया, तब मुश्किलात बढ़ी, सब साबिल लेयर क्या है, सब लिख रहे। एक बार जब पूरा सहीफा तैयार हुआ कुरान का, फिर क्यों मुश्किल नहीं पड़ी, सब किताबें छपती चली गई, पूरी दुनिया में कुरान फैलता चला गया। इसी तरह कि अल्लाह को तो पहले भी इंसान कोई मुश्किल नहीं था पैदा करना, तो बाद में तो बदरजा औला नहीं होगा पैदा करना। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें पैदा करना, तुम्हें आप उठाना एक इंसान के पैदा करने के बराबर है। सिर्फ क्या कुन हो जा, वो काम हो गया। इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला चीज़ों को सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर ले भाई।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। ऐ वो ज़ात जिसकी कुदरत आसमान की बुलंदियों में है, ऐ वो ज़ात जिसकी कुदरत ज़मीन की गहराइयों में है, ए वो ज़ात जिसकी बादशाह समंदर की लहरों में और हवाओं के झोंकों में है। ए अल्लाह जिसको कुरान तव्वाबुर रहीम कह के पुकारता है, ए वो ज़ात जिसको कुरान गफूरुर रहीम कह के पुकारता है, जिसको कुरान अज़ीज़ुल हकीम कह के पुकारता है, जिसकी सिफ़त सत्तार की है, जिसकी सिफ़त रहमान की है, जिसकी सिफ़त रहीम की है। ए अल्लाह हम सब तेरे बंदे हैं, गुनहगार हैं। ए अल्लाह गुनाहों के दलदल में हैं, तेरी रहमत के मुंतज़िर हैं, तेरी बख्शिश के मुंतज़िर हैं। ए अल्लाह हम अपने तमाम गुनाहों का इक़रार ज़बान से करते हैं, दिल से करते हैं, और साथ ही साथ तेरी रहमत की वुसअत और तेरी रहमत की का इक़रार हम ज़बान और दिल से करते हैं। ए अल्लाह हम तेरी रहमत से उम्मीद लगा करके तेरे आगे बैठे हैं। ए अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह रग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो रमज़ान का महीना तूने हमें दिया है, हक़ तो ये था कि हम इसमें कुरान पढ़ते, तिलावत करते, समझते, लेकिन या अल्लाह इंसान है, इंसान की फितने में गफलत है, हमने तमाम महीना गफलत में बिता दिया। ए अल्लाह हमारी तमाम गफलतों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह तमाम गफलतों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सब बेबस हैं, बेसहारा हैं। ए अल्लाह हमने तेरे कानून को छोड़ा, तेरे सिस्टम को छोड़ा, तेरी किताब को छोड़ा। ए अल्लाह जिसके नतीजे में हम ज़लील हो गए। ए अल्लाह हम सब तेरे आगे हाथ फैलाए हुए। ए अल्लाह हर एक की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हर एक की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सब तेरे आगे हाथ फैलाएं, तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ए अल्लाह हम किसी गैर से उम्मीद नहीं लगाएं, तुझसे उम्मीद लगाएं, जिसको तवाबुर रहीम कुरान कह रहा है, जिसको गफूर रहीम कुरान कह रहा है, जिसको अज़ीज़ुल हकीम कुरान कह रहा है। ए अल्लाह जिसकी सिफ़त अस्माए हुस्ना अगर दुनिया का तमाम दर्द मिलकर कलम बन जाएं और तमाम समुंदर मिलकर के सिया बन जाएं, ए अल्लाह तब भी ये तेरी रहमत अस्माए हुस्ना को पेश नहीं कर सकते। ए अल्लाह हम तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ए अल्लाह अगर हम तुझसे उम्मीद ना लगाए तो किसके पास जाएं? ए अल्लाह किसके पास जाएं? ए अल्लाह हर इंसान मोहताज है, हर इंसान गुनहगार है, हर इंसान बेबस है। ए अल्लाह एक बेबस इंसान बेबस के पास नहीं जाता, एक मोहताज इंसान मोहताज के पास नहीं जाता, एक मोहताज इंसान उसके पास आता जो किसी का मोहताज ना हो, एक बेबस इंसान उसके पास आता जो किसी का सहारेमंद ना हो। ए अल्लाह तू खुद कहता है तू अल्लाह समद है, तू लम यलिद वलम यूलद है, तो कुफुवन अहद है, तो हर चीज़ तेरी सिफ़त है, तो बेनियाज है, तो बेमोहताज है, तुझे किसी मोहताज की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तेरे बगैर मोहताज है, तू अपने बगैर मोहताज नहीं है। अल्लाह इसी हम तेरे आगे हाथ फैलाए बैठे हैं। अल्लाह गुनाहों का इकरार कर, अल्लाह माफ़ फरमा, अल्लाह माफ़ फरमा। अल्लाह अगर तू माफ़ नहीं करे हम किसके पास जाएं, किसके दर पे जाएं, किसके आगे हाथ को फैलाएं, किसके आगे नाक को लगड़ें? अगर तू माफ़ ना करे हम किसके पास जाएं? अल्लाह आखिरत में तेरा सामना होगा, आखिर में तेरे नबी का सामना होगा। ए अल्लाह हमने दोनों को छोड़ दिया, हमने नबी की सीरत को छोड़ दिया, हमने तेरे हुक्म को छोड़ दिया, जिसके नतीजे हम ज़लील होते चले गए। ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें वापस कुरान से हमारा रिश्ता वापस जोड़ दे, नबी से वापस जोड़ दे। ए अल्लाह हमारा रिश्ता कुरान से और नबी से जोड़ दे। ए अल्लाह जोड़ने के बाद हम सबकी इज़्ज़त की आबरू की फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह हम सब पर रहम फरमा। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमों पर रहम फरमा। अल्लाह फ़िलिस्तीनियों पर रहम फरमा, उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह मस्जिद अक्सा पर रहम फरमा, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म का शिकार है, बेशक तारीख़ इसकी गवाह है कि जब मुसलमानों ने
जब मुसलमानों ने हकीकत से रिश्ता तोड़ दिया तो बातिल पर टूट पड़ा। ए अल्लाह हम सबका हकीकत से रिश्ता जोड़ दे, हम सबका कुरान से रिश्ता जोड़ दे, हम सबका हदीस से रिश्ता जोड़ दे, सीरत से रिश्ता जोड़ दे। ए अल्लाह मुसलमानों के तमाम इख्तलाफात को ख़त्म फरमा, फ़िक़्ह वारिद के जनाजे निकाल दे। ए अल्लाह उम्मत को वन नहाज़ी उम्मत वाहिदा के उनके नहज पर चला। ए अल्लाह उम्मत को मुत्तहिद फरमा, ए अल्लाह मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा, तमाम फ़िरक़ों को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों से कीना ख़त्म फरमा, बुग़्ज़ ख़त्म फरमा, अदावत ख़त्म फरमा, नफ़रत को दूर फरमा। ए अल्लाह जिस तरह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी कि वो ना किसी नाराज़ हुए, ना कोई उनसे नाराज़ हुआ। ए अल्लाह उनकी अमानतदारी, उनकी दयानतदारी गवाही मुशरिक भी देते थे, काफिर भी देते थे। ए अल्लाह हमें नबी के तरीक़े पे अमल करने वाला बना। ए अल्लाह हमें उलमाए दीन की कदर करने वाला बना। ए अल्लाह हमारे शेख, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी साहब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह बेशक उनके बड़े खिदमात हैं। ए अल्लाह उनकी तमाम खिदमात को कबूल फरमा, तमाम खिदमात को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें उलमा की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दीनी हलकों की, मदारिस की, मसाजिद की, मरकज़ की सबकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बातिलों की नज़र से हिफाजत फरमा, बद नज़र से इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, आवारगी से इनको बचा ले। ए अल्लाह हमारे नौजवानों में हाफिज़, आलिम, डॉक्टर, इंजीनियर को पैदा फरमा। ए अल्लाह जो कौम का मुस्तकबिल बन सके, जो कौम के हीरो बन सके, अल्लाह ऐसे लोग पैदा फरमा। ए अल्लाह ऐसे लोग हमारी नस्ल में पैदा फरमा जो वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सके, जो वक्त अब्दुल्ला बिन जो वक्त उमर बिन खत्ताब बन सके, जो वक्त के बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबी की मिसाल बन सके। ए अल्लाह ऐसे लोग हमारे उम्मत, हमारे इस कौम में पैदा फरमा। ए अल्लाह इस कौम में पैदा फरमा। ए अल्लाह ईमान की हवा चला दे। ए अल्लाह हम सब के ईमान कमज़ोर पड़ गए। ए अल्लाह हम सब के ईमान कमज़ोर पड़ गए। ए लफ़ज़ से ईमान की हवा चला, इस्लाम की हवा चला, कुरान की हवा चला, ताकि हमारा रिश्ता फिर से कुरान से जुड़ जाए, नबी से जुड़ जाए, ईमान से जुड़ जाए। ए अल्लाह हमने जो मांगा है उसे भी कबूल फरमा, जो मांगने से रह गए उसे भी कबूल फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार है उनको शिफा कामिल अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ के रास्ते को फराहम, कर्ज़ अदा करने के रास्ते फराहम फरमा। ए अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह अभी जिनके दिलों में जायज़ तमन्ना है अपने फज़ल व करम से उनकी जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। ए अल्लाह जो मांगा उसे भी कबूल फरमा, और जो मांगने से रह गए उसे भी कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन।